बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से 137 डेज के हवाले से 137 दिनों तक माला माल धमाल के हवाले से हम बात करेंगे। 30 जून से 14 नवंबर ये सब कुछ होकर रहेगा, जिसका आप कमेंट्स में आकर भी बाद में बताओगे। 137 डेज ऑफ नॉन स्टॉप चेंजेस के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्कॉर्पियंस की 60 चल रही है, ढैया चल रही है, और ढैया यानी 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम आपकी, और कैंसेरियंस की ढैया चल रही है, जबकि एक्वेरियस की और इसके साथ साथ पाइसेस की और कैप्रिकॉर्नियंस की 60 चल रही है। अब 2.5 साल का ये स्ट्रगल वाला टाइम, ऊपर से शनि का वक्री होना 30 जून को, जैसे आप सब जानते हैं शनि वक्री होने वाला है और 30 जून से लेके 14 नवंबर तक ये रहेगा। अब इस दौरान में क्या कुछ होगा, आपकी जॉब, आपके कारोबार, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके ज़मीन जायदाद, आपके ऑनलाइन काम, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, हर मामले को आज हम कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे ये 4.5 महीने रहने वाले। इन 137 दिनों में क्या कुछ फल आपको शनि के वक्री होने से मिले। अब याद रखिएगा, इसमें से बाज़ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये उल्टी चाल जो कहा जाता है कि शनि का वक्री होना यानी शनि उल्टी चाल चल रहा है, ये गलत है। ये गलत नहीं है। देखिए ये सही क्यों है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता इसलिए है, मैं आपको बताऊं कि आप जब कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और आपके बराबर से कोई गाड़ी गुजर रही है और वो स्लो स्पीड होने लगे, यानी आपके साथ साथ एक गाड़ी जा रही है जो आपके साथ ही जा रही है, लेकिन अचानक से अपनी स्पीड कम कर ले, तो ऐसा लगता है कि वो गाड़ी उल्टी चाल चल रही है। ऐसा लगता है वो गाड़ी के पहिए उल्टे चल रहे हैं, वो रिवर्स गियर में चली गई है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो सही ही चल रही होती है और आप ही के डायरेक्शन में जा रही होती है, आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन लगता है ऐसे कि वो पीछे की तरफ जा रही। तो यहाँ भी शनि का पीछे की तरफ जाना या उल्टी चाल चलना ऐसा बोला जाता है मेटाफोरिकली। ऐसा हकीकत में देखा जाए तो उल्टी चाल इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके पावर्स का थोड़ा सा कम होना लेकिन फायदे डबल करना, ये याद रखिएगा। फायदे डबल लेकिन थोड़े से पावर्स कम, क्योंकि सूरज से कुछ डिग्री की दूरी बनाए और सूरज से कुछ डिग्री बनाने की वजह से, दूरी बनाने की वजह से थोड़े से पावर्स के कम हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इसके डबल फायदे देने की जो ताकत है वो कम नहीं होती। यानी फर्ज करें अगर ये आपके 11th हाउस में आते हैं तो 11th हाउस के फायदे तो देंगे, लेकिन आपको 10th हाउस का फायदा भी देंगे। अगर आपके फर्ज करें कि आपके 12वें घर में, आपके 12th हाउस में आ रहे हैं तो आपके 11th हाउस का फायदा देंगे। इस तरह से डबल घरों के फायदे देंगे। और फिर शनि की दृष्टि जिन 3 से 4 जो घरों में पड़ेगी उसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इन 4.5 महीनों में या 137 दिनों में स्कॉर्पियंस को किन किन घरों का भरपूर फायदा मिलेगा, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन इन 4.5 महीनों में ये लोग देखेंगे। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि तमाम बुरूज पे जो भी इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसमें सबसे बेहतरीन इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है, यानी कि इसका वक्री होना शनि का, और उसके असरात, इसके पॉजिटिव असरात जितने ज्यादा आपको मिल रहे हैं उतने किसी को मिलते नजर नहीं आ रहे। मीन्स कि आप टॉप मोस्ट के अंदर आ रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, इसके चौथे हाउस के अंदर जाना, 4th हाउस पे जाके ये आपको 3rd हाउस का फायदा देगा। याद रखिएगा, जैसे हमने कहा ना, ये डबल फायदा देगा। और आपके लिए खुशखबरी ये भी कि आपकी ढैया भी जल्द खत्म होने वाली है, उसके बारे पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन ढैया आपकी खत्म होने वाली है, उसके बाद क्या असरात होंगे उसकी भी एक वीडियो आएगी। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये हो रही है कि चौथे घर में रहते हुए शनि यानी वक्री होके 30 जून से आपको तीसरे घर का भी फायदा देंगे, यानी 3rd हाउस एंड 4th हाउस दोनों का फायदा समेट हो गया। अब क्या फायदे होंगे? 4th हाउस आपकी वालदा का घर, वालदा की सेहत 4.5 महीने बेहतरीन रहने वाली है। 4th हाउस आपके रियल स्टेट का बिजनेस है, आप कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचते हो या रेंट पे देते हो, आप कोई फ्लैट खरीद के उसको रेंट पे देते हो या बेचते हो, या कोई भी प्रॉपर्टी का काम करते हो, रियल स्टेट का काम करते हो, ज़मीन जायदाद का काम करते हो, ज़मीन जायदाद से कोई फ़ायदा उठाते हो, उससे भरपूर पैसे कमाने का ये वक्त होगा 4.5 महीने। और एज अ रियल स्टेट भी, और प्लस ये कि अगर आप ज़मीन जायदाद का काम भी करते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। 4th हाउस के अलावा चूंकि 3rd हाउस का भी फायदा देगा, तो आपके 3rd हाउस आपके बहन भाइयों का घर होता है, 3rd हाउस आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर होता है, और 3rd हाउस आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर होता है। तीनों में भरपूर फायदा उठाओगे। अगर बहन भाइयों से कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई चपकलिश है, कोई जमीन जायदाद का तनाजा है चल रहा है, कुछ ऐसी बात है, तो उसका रिजॉल्व होना मुमकिन बनेगा इन 4.5 महीनों में। बहन भाइयों से मिलकर कोई कारोबार करते हो तो भी भरपूर तरीके से उससे इनकम कमाना, उससे अच्छा प्रॉफिट लेना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा।
इसके अलावा तीसरा, अगर चूंकि आपके ऑनलाइन बिजनेस का, तो आप ऑनलाइन से जुड़ा कोई भी काम, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, बैरन से जुड़ा कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर में काम करते हैं, या फिर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, आप यूट्यूबर हो या फ्रीलांसर हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा इन 4.5 महीनों में। और इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन का बहन भाइयों का फ़ायदा तो देगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस का फ़ायदा, यानी छोटे छोटे ट्रैवल करके आप अगर कोई सप्लाई का काम करते हो या डिलीवरी का काम करते हो, घर घर सामान पहुंचाना, ऑनलाइन करके सामान पहुंचाना, इस तरह का काम है, तो भी भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। कंपनी के लिए भी आप शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करोगे तो उसके अंदर आप छोटे छोटे डिस्टेंस करके अंदरूनी शहर, बैरून शहर आप कंपनी के काम से जाते हो, तो उसके अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो ये चौथा और तीसरा घर, ये तो भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देता है इन 4.5 महीनों में नजर आएगा। बहुत कुछ अच्छा होता हुआ अपनी लाइफ में आप लोग देखो। आपके एफर्ट्स का भरपूर रिजल्ट मिलना, ये भी 3rd एंड 4th हाउस की वजह से होता है, यानी कि आप जितना एफर्ट्स करेंगे उससे दुगना फायदा मिलना आपको। आप प्रॉपर्टी का बिजनेस या कोई कारोबार करते हो उसके अंदर तरक्की का होना, ऐसा भी आपको नजर आए। बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का इन 4.5 महीनों में आना और उसको अवेल करके उससे फायदा उठाना, ये स्कॉर्पियंस के लिए बनेगा। अब जो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, काम को पेंडिंग पे डालना या आज नहीं कल काम करेंगे और इनिशिएटिव्स नहीं लेना, ऐसे स्कॉर्पियंस के लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए मेडिटेशन भी अगर वो नहीं करते, रेगुलर प्रेयर्स नहीं करते हैं, मजहब से करीब नहीं है, किसी तरह से कोई कनेक्शन अल्लाह से के साथ नहीं बना हुआ, तो भी उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो इसमें पूरे उतरते हैं उनको भरपूर फायदा उठाते हुए वो लोग इस 4.5 महीने में नजर आएंगे। अब याद रखिएगा, जाती हुई ढैया आपके लिए नवाजिशात लेके आ रही है। एक तो ढैया का जोर टूटेगा, एक तो जुपिटर का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा, जुपिटर भी इसके जोर को तोड़ेगा और खुद शनि का वक्री होना भी इसके जोर को कम कर देगा। तो काफी हद तक इसका इम्पैक्ट आप पे से हटता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे आपके 12वें घर का एक्टिव होना, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, बाहर जाके वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, जो जॉबलेस जितने भी ओवरसीज है उनका जॉब का लगना, हर लिहाज से खुशखबरी। आपने बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो उसके हवाले से भी सुनोगे, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह या करते हो तो उसमें भी अच्छा पैसा बनाओगे। यानी हर लिहाज से बैरून मुल्क जाके पढ़ना, तालीम हासिल करना, ये भी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन 12वां घर आपके खर्चे का घर भी है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे बहुत बर्डन डालेंगे, बहुत स्कॉर्पियंस के लिए तकलीफ दह साबित होंगे। तो इन 4.5 महीनों पे अपने खर्चों पे नजर रखनी, बिला वजह के खर्चे या बगैर सोचे समझे खर्चों से गुरेज करना। याद रखिएगा, स्कॉर्पियंस के अपनी मिस्टेक्स को देखने का ये टाइम रहेगा। इन 4.5 महीनों में अपने मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीख के आगे ये गलती ना दोहराना इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। यानी ये वो टाइम होगा जब अपनी गलतियां दूर करते हुए अपने कारोबार से, अपनी जॉब में जो भी गलती आपने की है, जो भी मिस्टेक, उससे सीखते हुए आगे बढ़ोगे और इससे अब आप गलती भी नहीं करोगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिवली सही डायरेक्शन में आपको लेके जाए। इस दौरान में आपके नए क्लाइंट्स बनना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपके दोस्तों से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जो आपको आगे फायदा भी पहुंचाएंगे, इस तरह के मामला भी बनेंगे। ये वक्री होने का, यानी कि शनि का वक्री होने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा पास्ट की तरफ लेके जाएगा। आप थोड़ा सोचोगे कि माजी में जो गलतियां की, माजी में जो कुछ सीखा, माजी में जो अचीव किया, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। माजी में जो प्लानिंग की, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है और ये आप करोगे। और जब आप ये कर गए तो समझ लें कि आपकी बल्ले बल्ले होनी, और ये बेहतरीन टाइमों में से आपका, समझे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन आपका गोल्डन दौर का आगाज हो जाएगा। ये जो 4.5 महीने भरपूर तरीके से पूरे साल पे भारी रहने वाले। नॉलेज में इजाफा तो होगा, लेकिन आपकी पुरानी नॉलेज, जो कुछ आपने माजी में सीखा है, वो भी अब आपके काम आएगा। आपके टैलेंट को सीखना, कोई नई चीज सीखना, कोई हुनर को सीखना, ये भी काफी फायदा पहुंचाएगा। याद रखिएगा, शनि का यानी सैटर्न का वक्री होना आपको ये सिखाता है कि आप रिस्क तो लोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी का रिस्क लेना, जल्दबाजी का डिसीजन लेना, जल्दबाजी के फैसले करना, ये भारी पड़ेंगे। बहुत सोच समझ के, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, और सबसे बड़ी बात, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, किसी पे अंधा एतमाद करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, किसी बिल्डर को पैसे देके फंसा लेना, किसी को उधार देके पैसे फंसा लेना, इस तरह के मौके भी आएंगे। और साथ साथ किसी को भी अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स आप शेयर ना करें, ये अपने हाथ काट के उसको दे देने के बराबर रहेंगे। यानी कि आप कुछ कर नहीं पाओगे और वो बहुत कुछ कर जाएगा। तो कोशिश करिएगा, ये दो बड़ी बातें, यानी अपने राज की बातें किसी से शेयर ना करें, और दूसरा ब्लाइंड फेथ किसी पे ना करें, ये फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। ऐसे में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे भाई यहाँ पैसे लगाओ, यहाँ 2 का 4, 4 का 8 हो रहा है, या बहुत मिल रहा है, या इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मुनाफा मिल रहा है, मुझे भी मिला है, तुम्हें भी मिलेगा। ऐसी चीजों से अवॉइड कीजिए, किसी के बोलने पे मत आए, पहले इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपरली, 2-3 और लोगों को पूछे कि वाकई में ऐसा है, इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इस बंदे को पैसा देना चाहिए कि नहीं।
ये सब कुछ पूरा होमवर्क करके करना है, वरना बड़ा नुकसान उठाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस मौके पे प्रैक्टिकली आप जितना सोचोगे, लॉजिकली जितना सोचोगे, उतना ही बड़ा फायदा आपको हो। कोई भी नई चीज, कोई बड़ी चीज आई है मार्केट में और आप बोल रहे चलो इसमें पैसा लगा देते, चलो ये बेहतरीन हो जाएगा, वो हमेशा गड़बड़ धोखा देने वाली चीज होती है। इसमें धोखा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक नई चीज जिसके बारे में ना कोई इन्वेस्टिगेशन आपने की है, ना आपको उसके बारे में कोई इल्म है, ना कुछ नॉलेज है, तो कैसे आप उसमें पार उतरोगे, कैसे वो आपको कोई फायदा देगी? वो नुकसान भी दे सकती है, वो धोखा भी हो सकता है। याद रखिएगा, इस वक्री हालत में, यानी शनि जब वक्री होगा, इस दौरान में अगर आप कोई भी इलीगल काम कर रहे हो, कोई 2 नंबर चोरी चकारी वाला काम या नाजायज किस्म का काम कर रहे हो, उसमें बड़ा नुकसान भी होगा। उसमें बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं, बड़ा नुकसान उसमें उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, वरना ये गले पड़ने वाली चीज़ें होंगी। एक और चीज़ का तमाम स्कॉर्पियंस को ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। जिंदगी में कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें। आप पैसा कमाना चाहते हो, आपके सामने रास्ते भी है, इलीगल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, किसी का हक मार के, किसी को बेवकूफ़ बना के आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होगा आपके पास। उसके बाद ये नुकसान ही, ये जो आपने कमाया होगा वो तो चला जाएगा, आपका असल भी लेके चला जाएगा, असल पैसा भी चला जाएगा। कोशिश करें ऐसे पैसे से जो आग की तरह होता है, जला कर रख देता है सब कुछ, तो इससे दूर रहने में ही आपकी भलाई। और एक चीज और, जिम्मेदारी अपने से ज्यादा नहीं लेनी। नहीं, आपको पता है आप इतनी जिम्मेदारी कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ज्यादा चीजों का हाँ बोलना, या कि हाँ ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा, बाद में पता चला बॉस की तरफ से डांट आ रही कि आपने तो कुछ भी नहीं किया, या आपके लिए मसले क्रिएट हो गए, तो ऐसा होता है। हम लोग जल्दबाजी में जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि ये हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपको तीसरे घर का फायदा होगा, बहन भाइयों के साथ बिजनेस कर सकोगे, ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए बेहतरीन है, प्लस उससे भी अच्छा पैसा कमा पाओगे। और शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल में भरपूर पैसा। फिर आपके लिए 7वां घर का एक्टिवेट होना, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा रहना, कोई नाचाकी है, कोई माजी में कोई क्लैशेस रहे, कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे, उसका रिजॉल्व हो जाना, कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार का भरपूर पैसा देने, क्योंकि 7वां घर कारोबार का भी है। फिर 10वें घर का भी एक्टिव होना, यानी कि आपके प्रमोशंस के युग बनना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुन पाना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा। यानी हर लिहाज से बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा आपको। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी जाती हुई ढैया आपको बहुत कुछ दे के जाएगी। और शनि का वक्री होना बहुत ही सुपर पावरफुल रहेगा आपके लिए, और आपको बहुत कुछ नवादिशात मिलती हुई नजर आएंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। शनि को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के छोटे प्याले में थोड़ा सा सरसों का तेल रख दें, भले आप पूरा 24 घंटे रख लें, नजर रहे कि ये वो प्याला यहाँ वहाँ ना हो जाए। बहरहाल वो प्याला आप ले लें, भले 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी चलेगा, लेकिन उस प्याले को लेकर उसमें सरसों का तेल मौजूद होगा, तो सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा करके सर पे लगाना है। इस तरह के हफ्ते में 1 दिन लगाओ, या हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाओ, या ज्यादा लगाओ, नुकसान नहीं है, फायदा होगा। यानी ये सरसों का तेल इसकी वजह से, चूंकि पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ को जो है वो शनि से तशबीह दी जाती है, शनि की ताकतें रखने वाला ये पेड़ होता है, ये दरख्त होता है। तो इसी वजह से आपको शनि का स्ट्रांग होना और आपको भरपूर फायदे मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। मगरिब के वक्त घर में लोबान का जलाना, अगरबत्ती का जलाना, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज को हटाएगा। आपको नहीं पता आपके घर पे किस किस की बदनजरी है, किस किस ने बदनजरी की, किसने बुरी नजर डाली आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर, आपके यूनिटी के ऊपर। यहाँ पर आपको एक सवाल या निशान मिलेगा। तो इसका जवाब ना जानते हुए कि कौन है जिसने बदनजरी डाली, छोड़ दें। ये देखिए कि कैसे उस बदनजरी को हटाना। तो ये एक तरीका है, लोबान और अगरबत्ती जलाना, ये घर से बदनजरी को दूर करेगा। घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहन भाइयों में, हस्बैंड वाइफ के अंदर नाचाकियाँ हैं, इत्तेफाकात नहीं है, आपस में बहुत लड़ाई होती, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, उसको दूर करेगा। आपकी तरक्की का बायस बनेगा। आपके घर में रोजी रोटी नहीं आती, आपकी जॉब का बार बार चले जाना, आपको किसी को धोखा दे देना, या इस तरह के मामला भी बहुत हो रहे हैं, तो इससे भी बाहर आते हुए नजर आओगे। यानी हर लिहाज से नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर से निकाल देगा। कुल का फ्रेम अपने घर में ऐसी विजिबल जगह पे लगाना जहाँ पे सब लोग देख सके, सब फैमिली मेंबर्स आने जाने वाले देख सके, ऐसा लगा करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल से शुरू होने वाली जितनी भी सूरतें, उसका फ्रेम मिल जाता है मार्केट में, वो लगाएं, भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिसको करने से आपका शनि, सैटर्न स्ट्रांग होगा, और भरपूर तरीके से 4.5 महीने यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक भरपूर फायदे आपको मिलते नजर आएंगे। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपने बारे में इस वीडियो को देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं।
और साथ में हफ्तावार जो हमारी वीडियो आती है, इस हफ्ते की वीडियो भी आ गई है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत वीडियोस आ गई हैं, खासतौर पे कैंसेरियंस और विर्गो जो शिकायत करते हैं कि उनकी वीडियोस बहुत देर से आती हैं, उनकी भरपूर वीडियोस वहाँ पड़ी, वो भी देख पाएंगे और बाकी बुरुज की भी पड़ी हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।